गवर्नेंस को लेके, खासकर मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा गुड गवर्नेंस की बातें की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। नहीं है, बिहारी जो भी हैं उनको ये पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। आज सिवान के गांधी मैदान में श्री साईं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। पुल्लस पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची। देखिए क्या कुछ कहा पुल्लस पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने। कोरोना काल में लगभग हम लोग ने लगभग 2000 से अधिक घरों तक हम लोग अनाज पहुंचाने का काम किया। जहां भी जानकारी मिल रहा था कि वहां पे स्थिति स्टेशन पे इन लोगों से मिला और इनके काम को देख के मुझे भी बड़ा प्रेरणा मिला कि देखिए इनके पास कुछ नहीं होते हुए कहना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है आके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। स्वास्थ्य की भी, चिकित्सा की भी जो भी सेवाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए। और इतने सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए, ये सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से देख रही हैं? स्वास्थ्य सेवा चौपट है, कोई भी ये नई बात नहीं है। बिहारी जो भी हैं उनको ये पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे नर्सेज हैं जो कि मेहनत करते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं। और अगर सरकारी थोड़ी सी उनको सहायता मिल जाए तो उसका सबसे सीधा लाभ जो होगा वो जनता को ही होगा। और वो देने की ज़रूरत है। हेल्थ पॉलिसी का पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। मैं पहले भी पॉलिसीज़ की बातें करती थी, अभी भी वही सारी चीज़ें कहूँगी। अपराध के सवालों पर आजकल मुख्यमंत्री अब चिढ़ जा रहे हैं, वैसे में क्या कहेंगे? ये सारे गंभीर सवाल हैं गवर्नेंस को लेके, खासकर मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा गुड गवर्नेंस की बातें की हैं। और मैं ये उनसे आशा करती हूँ, उनको फिर से चुना है जनता ने, तो आशा करती हूँ कि इन चीज़ों को वो बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ, ये सब मुश्किल प्रश्न होते हैं, उसके साथ साथ पूरे राज्य की जिम्मेदारी भी बहुत ही मुश्किल होती है। तो संयम से सवाल पूछे जाएं और संयम से जवाब दिए जाएं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जैसे होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। और ये अपराध हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है कि प्रिवेंशन क्यों नहीं हो रहा है। 15 साल से अगर आप हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि हत्या किया जा सकता है और कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो बहुत बड़े और बहुत ही मुश्किल प्रश्न है जिनका जवाब देने की ज़रूरत है कि प्रशासन क्यों फेल हो रहा है, कि लोगों को डर नहीं लग रहा कि कोई भी अपराध करेंगे और फिर उन्हें लग रहा है कि बच जाएंगे। दूसरी बार सिवान आई है, सिवान वासियों से क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़ना है, भले ही इस बार नहीं, अगले बार सही। आगे बढ़ना एक प्रोसेस होता है। सभी लोग चाहते हैं, सिवान के भी लोग चाहते हैं कि अब हम लोग जो भी अभी हमने बातें की, बड़ी बातें की, गवर्नेंस की बातें की, पॉलिसीज़ की बातें की, आप बिल्कुल स्वास्थ्य के शिविर में ही अभी खड़े हैं। स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित जो भी बातें हैं, जो चौपट हैं, जो नीतियां हैं, जिनको फिर से बनाने की ज़रूरत है, सिवान को भी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ेंगे। आज गांधी मैदान में हमारे पार्टी के संस्थापक प्रेसिडेंट मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अनुपम सर के देख रेख में हम लोगों ने एक कैंप करा है, जिसमें मैंने मेडिकल से रिलेटेड, जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो अपने बीमारियों के लिए आप फ्री में दिखा सकते हैं। फ्री में हम लोग उनके जो दिए हुए जो दवाई जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको हम लोग मेडिसिन भी दे रहे हैं। और यहाँ पे शुगर का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी फ्री में हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे यूथ हैं जो लोग इसमें ब्लड डोनेशन भी कैंप भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ब्लड का भी बहुत कमी है हम लोग के सिवान में। क्या लगता है हेल्थ को लेकर जो लोग हैं क्या जागरूक दिख रहे हैं? अरे बिल्कुल, जागरूकता तो हमेशा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उचित सलाह नहीं मिलने के कारण से लोगों को दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को हम लोग भरपाई करने की कोशिश में हैं। और साथ में अभी कोविड का ये है, तो कोविड के कारण से लोगों में भी अवेयरनेस की वैक्सीनेशन के लिए कि ऐसा नहीं, वैक्सीन सेफ़ है,
अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि सबको तो अभी नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ के अगर आपको मौका मिलता है तो वैक्सीनेशन लेना है। डॉक्टर रामेश्वर जी जैसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने इस साल राजनीति में कदम रखा विगत चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी वो जो उनका सामाजिक दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं। और हमें अब देश में राजनीति में वैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो कि ज़रूरी नहीं है कि सत्ता मिलने के बाद ही कोई कार्य करें। अगर वो सत्ता में नहीं भी हैं तो समाज के प्रति उनका जो योगदान है उसको पूरा करें, और इसी से समाज बदलेगा, इसी से सिवान की भी तस्वीर बदलेगी। जिस तरह के सपने दिखाए गए थे, जिस तरह को पूरा करने को लेकर, लेकिन क्या लगता है लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए क्या उस चीज़ में? नहीं, लोगों को दोष देना उचित नहीं होगा। देखिए, राजनीति एक चीज़ है और चुनाव दूसरा विज्ञान है, और उस विज्ञान में बहुत सारे अंकगणित हैं। और जो प्लूरल्स पार्टी ने जितना समय दिया, मार्च में इसकी स्थापना हुई थी, और कोविड के दौरान भी जिस तरीके से कैंपेन किया गया सीमित समय में, तो उसके तुलना में रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लेकिन लोगों को भी विश्वास करने में समय लगता है, लोगों को भी जानकारी मिलने में समय लगती है। अभी भी हमारी पार्टी एक्सपेंशन मोड में ही है, जितना विस्तार होगा उतनी दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी।